द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त देश में क्या हो रहा है? धर्म संसद के नाम पर नरसंहार की बातें हो रही हैं। एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। महिलाओं की नीलामी कराई जा रही है एप्लीकेशन के जरिए, मुस्लिम महिलाओं की। ये सब क्या हो रहा है देश में? और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी बिल्कुल शांत हैं, चुप हैं, बोलती तक नहीं निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को सांप सूंघ गया है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब ये सवाल उठने लगा है। जावेद अख्तर जो कि एक्टर है, फिल्म निर्माता भी, उन्होंने भी सवाल उठाया है, बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है भाई, क्यों बोल नहीं रहे हैं? महिलाओं की नीलामी हो रही है, धर्म संसद के नाम पर देश में अत्याचार फैलाया जा रहा है। ऐसे महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता को गालियां दी जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन है। प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी खूब मन की बातें करेंगे, आएंगे भैया, हर महीने आ जाएंगे मन की बात कर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? जावेद अख्तर ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके बातें लिखी हैं कि मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा है ट्वीट करके, 100 महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है। तथाकथित धर्म संसद में सेना और पुलिस को लगभग 20 करोड़ भारतीयों के नरसंहार की सलाह दी जा रही है। मैं हर चुप्पी, खास तौर पर पीएम की चुप्पी से हैरान हूं। क्या यही सबका साथ है? यह सवाल भी जावेद अख्तर ने पूछा है। क्या यही सबका साथ है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर क्यों चुप है? हैरानी की बात तो जरूर है। यह जावेद अख्तर का सवाल नहीं है, यह पूरे देश का सवाल है। देश का हर एक युवा, हर एक वर्ग का आज पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है, क्यों बोल नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं कुछ, क्यों 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 क्यों? यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है। अब देखिए, कई सारी चीजें हैं। हम इस पूरे ऐप के बारे में बताएंगे आपको, कैसे एप्लीकेशन के जरिए जो है ये सब कुछ जो नीलामी की जा रही है वो भी बताएंगे आपको। देखिए, बुली बाई ऐप है और धर्म संसद, इन दोनों मामलों को लेकर जावेद अख्तर ने ट्वीट किया है। महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी को कहा उन्होंने। दरअसल एक एप्लीकेशन सामने आया, उस एप्लीकेशन के बारे में आप समझ लीजिए। बुली बाई ऐप है। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। यहां उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और गंदी बातें लिखी जा रही हैं। बुली बाई ठीक उसी तरह बनाया गया है जैसे कुछ दिन पहले सुली डील्स बनाया गया था। सुली डील को भी जितब पर लॉन्च किया गया था, अब बुली बाई को भी इसी पर लॉन्च किया गया है। तो आप समझिए कि ये क्या साजिशें रची जा रही, कैसे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुंबई पुलिस ने फिलहाल एक शख्स को इसमें गिरफ्तार किया है, लेकिन जावेद अख्तर ने सवाल इसी बात पर उठाया है और पूछा यह सवाल कि प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों है। प्रधानमंत्री की चुप्पी से वो हैरान है, देश हैरान है कि बताइए इतना बड़ा कांड हो रहा है, महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जा रही है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बुरी बात है, कितनी नीच बात है, और इस पर प्रधानमंत्री चुप, बोल नहीं रहे। धर्म संसद में एक भगवा चोला पहन के आता है, पहले कहता है मैं महाराज हूं, बाद में फिर बिलबिलाने लगता है कि महाराज नहीं हूं, और वो आता है, बड़ी बड़ी बिंदी लगाता है, काली चरण, और कहता है कि महात्मा गांधी ये थे, वो थे। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिसे मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता हूं, बोल भी नहीं सकता हूं। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या होता है आपने देखा, क्या हुआ उसके साथ? जेल में भले ही वो डाल दिया गया, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके समर्थन में उतर आए। यही सबका साथ, सबका विकास की परिभाषा, ये बात उन्होंने पूछी है और ये जरूरी भी है। और ये जो कुछ हो रहा है इस पर सिर्फ और सिर्फ जावेद अख्तर ने सवाल नहीं उठाए, कई सारी फिल्म एक्टर्स ने इस पर सवाल उठाए। स्वरा भास्कर ने भी लिखा है कि इस वक्त हमें खुद को याद दिलाना होगा कि मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी ठीक नहीं है। खुद को याद दिलाना होगा कि नरसंहार का आह्वान करने जैसा है, यह ठीक नहीं है। हम लोगों की प्रार्थनाओं को बाधित करें, यह सब हमारे नाम पर हो रहा है, हमारे भगवान के नाम पर, यह हम पर हो रहा है। यह बात स्वरा भास्कर ने ट्वीट के जरिए लिखी है। और यह बड़ी बातें हैं कि जिस तरह से धर्म संसद के नाम पर किस तरह का ये अत्याचार, अनाचार और महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें ऑनलाइन की जाती है। यदि नरसिंहानंद सरस्वती को आप जानते हैं, कैसे महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, महात्मा गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, देश के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता है, मुस्लिम समाज के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे लोगों को ही आय किया जाता है। आप समझिए कि ये पूरी और पूरी साजिश है। इन साजिशों को आप समझिए कैसे अंजाम दिया जा रहा है। लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन ये समझना होगा कि आखिरकार इन रिएक्शन से, इन ट्वीट से, ये सब तो सामने आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर हम आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इस खबर को आपके सामने बता रहे हैं, तो इस खबर अपने आप में
खबर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ दर्शाती है कि कैसी मानसिकता हो गई इस देश में, कैसी अभद्र टिप्पणी महिलाओं के बारे में की जा रही है, नीलामी करने की बात की जा रही है महिलाओं के बारे में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में, और किस तरह से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। जय श्री राम का नाम बोलकर कुछ ये गुंडे जो हैं, जो मवाली टाइप के लोग हैं, ये ऐसा कर रहे हैं इस देश में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना गुरुग्राम की घटना पे उन्होंने कुछ बोला, नहीं, और बहुत सारी ऐसी घटना, त्रिपुरा की घटना, बहुत सारी, मतलब एक दो हो तो मैं बताऊं आपको, फहरिस्त है पूरी, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप हो जाते, एक शब्द नहीं बोलते। और इसी बात पर पूरा देश हैरान है कि प्रधानमंत्री जब नारा देते हैं मंच से कि सबका साथ सबका विकास, उसके बाद फिर एक नारा और जोड़ते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो सबका विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो क्या मुस्लिमों को बाहर रख देते हैं उसमें? क्या ईसाइयों को बाहर रख देते हैं उसमें से? तो सीधे सीधे कहिए ना, हिंदू का विकास, हिंदू का विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का काम। सीधे सीधे कहिए ना आप, ये क्या कर रहे हैं आप? वैसे हिंदुओं का विकास भी नहीं हो रहा है, हिंदुओं के दिमाग में, उनके जहन में जहर भरा जा रहा है, बस इतना ही हो रहा है। इसके अलावा कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, यही किया जा रहा है। और जावेद अख्तर का सवाल पूछना, यही इसी बात पर उनका सवाल पूछना कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों इस तरह की चीजें सामने हो रही हैं। उन्होंने सवाल पूछे हैं, दागे हैं सवाल, प्रधानमंत्री की चुप्पी पर दागे हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री और देश में इस तरह का अनैतिक व्यवहार हो रहा हो, महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा हो, इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जा रही हो उस ऐप के जरिए, और देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साध ले, एक शब्द ना बोले, ना कार्रवाई की बात कहे, तो आप समझ लीजिए कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है। क्या यह सब ऐसे लोगों को बढ़ावा देना नहीं है? क्योंकि अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो कल का किसी के बारे में कुछ भी अभद्र टिप्पणी करते रहेंगे। कि आप देखिए, आज देश के राष्ट्रपिता के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था धर्म संसद में, और ये नियति नरसिंहानंद सरस्वती बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। एक बार एक इसने मुस्लिम बच्चे को टारगेट किया था, वो बेचारा भटक गया था, रास्ता भटक गया था, इनके आश्रम तक पहुंच गया, तो उसको कहा कि ये जो है रेकी करने आया, एक छोटे से बच्चे पर इस तरह का आरोप उसने लगाए थे नियति नरसिंहानंद ने। आप समझिए महिलाओं के बारे में कैसे उसने बैठकर अपने कार्यक्रम करता था, बाकायदे लाइव करता, उस समय वो बोल रहा था इस तरह की चीजें। तो ये चीजें समझनी होंगी, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, ऐसे लोगों को खुले समाज में घूमने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, क्या हो रहा है, ऐसे लोगों के फॉलोवर्स हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए लोग आ जाते हैं। इसी बात पर सवाल पूछा है। और सबसे, अगर इस देश में कुछ ऐसा हो रहा है तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुखिया की होती है। मुखिया यानी इस देश का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि इस देश में अगर इस तरह की चीजें हो रही तो उन पर रोकथाम की जाए, उनको लगाया जाए, उन पर रोक लगाई जाए। लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। तो अब ये सवाल जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? यह हैरानी की बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ कहां गया भाई? आप सबके साथ क्यों नहीं खड़े? आप उन मुस्लिम महिलाओं के साथ क्यों नहीं खड़े जिनके साथ अत्याचार हो रहा है? आप महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आप मुस्लिमों के साथ क्यों नहीं खड़े? आप ईसाइयों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? उनके साथ अनैतिक अनाचार हो रहा है, चर्च में जाकर तोड़फोड़ हो रही है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे प्रधानमंत्री जी, इन सवालों से आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह कृत्य इस देश में हो रहा है, आप चुप्पी साधे रहते हैं। बाकी बोलने में, मंचों में तो आप बहुत बोलते हैं, मन की बात भी बहुत करते हैं। एक ट्वीट ही कर दिए जो ये कुछ हो रहा है एप्लीकेशन के जरिए, एक ट्वीट ही कर दिए जो ये इस तरह के जो फर्जी बाबा टाइप के लोग हैं, जो अपने आप को महाराज महाराज कहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो यति नरसिंहानंद हो, चाहे वो जो कालिदास, जो कालिया नाग है वो हो, इनके बारे में तो आप कुछ बोल नहीं रहे। तो सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। और इसीलिए जनता पूछे, इसलिए जावेद अख्तर ने भी ये सवाल पूछा कि सबका साथ कहां है, कहां है प्रधानमंत्री? मैं घबराहट में हूं, मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बातें कही हैं और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी चुप हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।